भारत का इतिहास काफ़ी भव्य और शानदार रहा है। अपने राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई राजाओं ने बलिदान दिया। इस त्याग और बलिदान में यहाँ की रानियाँ भी किसी से पीछे नहीं रहीं। इन राजा और रानियों की वीरता की कहानी से हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आज हम इस वीडियो में भारत की उन 4 रानियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने शासन और बहादुरी से इतिहास लिखा है, जिसमें पहला नाम है रजिया सुल्तान का। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर जन्मी रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अपने सबसे बड़े भाई और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी रजिया को नामित किया। हालांकि उस समय सुल्तान का यह फैसला उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया जो राज्य में ऊंचे पदों पर आसीन थे। वह किसी महिला शासक का शासन स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण रजिया को सिंहासन के लिए लड़ना पड़ा। राज्य के कुलीन वर्ग ने धोखे से रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को उसके स्थान पर राजा बना दिया, जो बहुत अक्षम और क्रूर शासक साबित हुआ। फिरोज के राजा बनने के बाद रजिया ने आम लोगों को शासन के खिलाफ लामबंद किया और विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह की अगुवाई रजिया ने खुद की और फिरोज को हराकर राज्य पर कब्जा कर लिया। कैद में रखे गए फिरोज को बाद में मार डाला गया। हालांकि रजिया का शासन अल्पकालिक था, लेकिन रजिया सुल्तान ने खुद को एक मजबूत और सक्षम नेता के रूप में साबित किया। और जो दूसरी महान महिला शासक मानी जाती हैं, वह हैं अहिल्याबाई होलकरी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने ससुर मराठा साम्राज्य के महान सूबेदार मल्हार राव होलकर से सिंहासन प्राप्त किया था। मल्हार राव होलकर ने अपने शासन के दौरान अहिल्याबाई को बहुत सम्मान दिया, यहाँ तक कि कुम्हेर की लड़ाई में उनके पति खंडेर राव होलकर के मारे जाने के बाद भी उन्हें सती होने से रोक दिया। अहिल्याबाई अपने ससुर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठी। सैन्य युद्ध में प्रशिक्षित अहिल्याबाई को मालवा सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। युद्ध के दौरान अहिल्याबाई अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद करती थी। अहिल्याबाई को सभी सक्षम भारतीय रानी शासकों में प्रमुखता से गिना जाता है। इंदौर को एक गांव से शहर तक विकसित करने में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। हालांकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण माना जाता है, जिसे सम्राट औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था। तीसरी जो महान शासिका मानी जाती हैं, वह है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इंडियन क्वीन भी कहा जाता है। इन्हें भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1857 के प्रथम विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारतीय रानी अपने पति गंगाधर राव नेवालकर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठी। वह छोटी उम्र से ही युद्ध में प्रशिक्षित थीं और एक कुशल सैन्य नेता भी थीं। रानी लक्ष्मीबाई अपने शासनकाल के दौरान अपनी प्रजा का ज्यादा सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि वह गद्दी पर बैठने के बाद से ही अपनी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण करने के लिए आने वाली विशाल ब्रिटिश सेनाओं के साथ लड़ाई में उलझी रहीं। इनके द्वारा दिखाई गई वीरता और त्याग के कारण इन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। और जो चौथी रानी मानी जाती हैं, वह है रानी चेन्नम्मा। तूर चेन्नम्मा आधुनिक कर्नाटक की एक रियासत कित्तूर की रानी थी। उनका जन्म लिंगायत समुदाय में हुआ था और 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह देसाई परिवार के राजा मलसर्ज से हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण मिला था। इन्होंने 1824 में अपने बेटे और अपने पति दोनों को खो दिया, जिसके बाद वे राज की गद्दी संभाली और अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। यह भारतीय रानी भी उन पहली महिला शासकों में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी सेना को युद्ध में लीड किया। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ शुरुआती युद्ध में जीत हासिल की और अंग्रेजों के 2 उच्च अधिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में अंग्रेजों के साथ हुए समझौते में छोड़ दिया गया और अंग्रेज वापस चले गए। हालांकि कुछ समय बाद अंग्रेजों ने एक विशाल सेना के साथ फिर से हमला कर दिया और रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को अपनी कैद में रखा, जहां कैद के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लोक कथाओं में एक नायक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।